बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जुल्करनैन और आप देख रहे हैं डॉक्टर जुल्करनैन व्लॉग। आज हम अपना तीसरा व्लॉग लेके आए हैं और आज हम बात करेंगे वेट लॉस पे। वेट लॉस पे बहुत लोग बात करते हैं, बहुत लोग सर्च करते हैं और बहुत कुछ करते भी हैं अपना वेट लॉस करने के लिए, लेकिन मसला ये होता है कि हमेशा हम इसमें जो है वो मेडिसिन की इन्वॉल्वमेंट और बिलीव करते हैं कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से शायद वेट कम होगा या कम खाने से वेट जो है वो आपका कम होगा। तो आज हम देखते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। वेट लॉस, अगर एक बंदा वेट लॉस करना चाहता है तो हम देखेंगे कि वेट लॉस करने के लिए सिर्फ मेडिसिन और एक्सरसाइज ही ज़रूरी है या फिर हम अपने हैबिट्स को चेंज करके भी वेट लॉस कर कुछ हैबिट्स होती हैं जो कि हम नॉर्मली खाना खाते हुए, हमारी कुछ हैबिट्स हैं जो कि हम मतलब सदियों से चली आ रही हैं। जैसे आपको कोई ट्रेन करता है खाना खाते हुए, उसी तरह से आप खाना खाते हैं और वो हैबिट्स आपकी फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्ट्रांग होती जाती हैं, जिससे जो है आपको पता नहीं चलता लेकिन आपका वेट जो है वो इंक्रीज होता जाता है। आज हम कुछ हैबिट्स की और कुछ चीज़ों की बात करेंगे जिनको अगर हम इंडल्ज कर लें लाइफ में तो हमारा वेट काफ़ी हद तक जो है वो कम हो सकता है और वो भी बड़ा ग्रेजुअल वेट लॉस होगा इंशाल्लाह। तो अब बात करते हैं इसमें पहली चीज की। टर्न डाउन द लाइट्स एंड टर्न अप सम म्यूजिक व्हेन यू ईट। दीज एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस विल टेक योर अटेंशन अवे फ्रॉम द फूड। और इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप म्यूजिक थोड़ा ऑन कर लें और जनाब आप लाइट्स ऑन करें तो आपका जो ध्यान है वो बटा रहेगा। The second claim is drink black coffee. The caffeine will boost your metabolism. मेटाबॉलिज्म जितना आपका तेज होगा उतना आपके वेट लॉस को हेल्प आउट करेगा और आपको असिस्ट करेगा आपके वेट लॉस में। ब्लैक कॉफी जो है ये आप दिन में 10 से 12 कप भी ले सकते हैं, ठीक है। ब्लैक कॉफी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कॉफी ओरिजिनल होनी चाहिए, 2 नंबर नहीं। The next claim is hang a mirror in front of your dining table. Studies show watching yourself reduces the amount of food you consume. इसका क्या मतलब हुआ भाई? अब जब आप अपने आप शीशे में देख रहे होंगे तो आपके खाने में दिल नहीं लगेगा और आप अपने आप को देखते रहेंगे और खाना जो है वो कम खाएंगे और अल्टीमेटली यू विल लूज योर वेट। सो अगर हम इसमें देखें तो इसमें कुछ हकीकत भी है और ये कुछ स्टडीज जो हैं, ये जो स्टडीज की मैं बात कर रहा हूँ ये प्रॉपर ऑथेंटिक स्टडीज हैं। दीज आर नॉट फ्रॉम कोई मिथ्स नहीं है, ये प्रॉपर स्टडीज हैं और ये आपको आर्टिकल्स भी मिल सकते हैं। अगर आप गूगल पे जाके इसके आर्टिकल्स देखना चाहते हैं तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लेम इज यूज स्मॉलर प्लेट्स एंड बाउल्स टू सर्व योर ओन फूड। दिस इज एन ऑप्टिकल ट्रिक दैट विल गिव यू अ फुल सेंसेशन फ्रॉम सीइंग अ क्लीन प्लेट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका जो पीछे इसका जो मकसद है वो ये कि जितना आपका बाउल छोटा होगा उसमें आप कम खाना डालेंगे और अल्टीमेटली जो आप खाना खाएंगे वो कम होगा, उसकी क्वांटिटी जो है वो कम होगी। जितना आपका बर्तन बड़ा होगा और उसमें आप जो है वो अगर कम खाना भी डालेंगे तो वो समटाइम ज्यादा हो जाता है, लेकिन अगर आपका बर्तन ही छोटा होगा तो आप उसको फुल भी कर लोगे तो आपकी क्वांटिटी छोटी रहेगी। तो स्मॉल बाउल्स और प्लेट्स जो है ये घर में लेके आए अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन हो कम। बात करते हैं नेक्स्ट क्लेम की। सो पार्टिसिपेट इन इंटरमिटेंट फास्टिंग तो इट में आल्सो रिड्यूस मसल मास। तो बेसिकली हम लोग जो है क्या करते हैं कि हमारा को खाने का जो है वो स्केड्यूल वो डिफाइन नहीं होता। सुबह नाश्ता करते हैं, उसके फौरन बाद किसी चीज पे दिल किया खा ली, उसके फौरन बाद फिर कोई चीज सामने आई तो खा ली। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप अगर आप सीरियस हैं कि आपने वेट को जो है लूज करना है तो उसके लिए आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी पड़ेगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप कुछ टाइम जो दिन का है वो ऐसे समझें कि आपका रोजा है, ठीक है। मतलब आप अगर चाहते हैं कि आपने सुबह नाश्ता कर लिया 8 बजे या 9 बजे तो उसके बाद कम से कम 8 से 2 बजे तक का जो टाइम है वो कुछ ना खाएं, बिल्कुल पेट को खाली रखें। तो ये जब आप अपने मैदे को थोड़ा खाली रखते हैं, उसको टाइम मिलता है डाइजेस्ट करने का फूड को, पहले जो आपकी फैट्स होते हैं वो बर्न होते हैं बॉडी में और फिर आपको हंगर की सेंसेशन आती है। जब तक भूख ना लगे खाना ना खाएं और तब भी कम खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं,
प्लीज़ अपने जो है वो, क्योंकि जो ओबीस पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत सारे सेहत के मसाइल हो जाते हैं और बाद में वो अपने वापस उसको ले नहीं सकते। अपनी बॉडी के फिजिक को जो है वो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मोटे होने से पहले ही अगर आप ख्याल करें अपने खाने पीने के रूटीन्स का, तो आप इससे बहुत कुछ जो है वो इंशाल्लाह गेन करेंगे। और मेरा आपको यही मशवरा है कि भूख रख के खाएं, थोड़ा खाएं। The next claim is replace your normal high calorie protein intake with the whey protein powder। तो इसका क्या मीनिंग है? हम जो प्रोटीन ले रहे होते हैं, जो प्रोटीन्स हम नॉर्मली ले रहे होते हैं, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी मिक्स होते हैं, उसके साथ फैट्स भी मिक्स होते हैं। तो अगर आप अकेला प्रोटीन लेना चाहते हैं कि सिर्फ मेरे अंदर प्रोटीन का इंटेक जाए, तो मेरे ख्याल से वे प्रोटीन इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वे प्रोटीन के साथ आपको कोई भी और ना तो इजाफी कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, ना ही इजाफी आपको जो है वो फैट्स मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो नेचुरल रिसोर्स से ही प्रोटीन लें, तो इसके अंदर भी जो है वो सैल्मन और ट्यूना वगैरह आप जो है उनसे अपनी प्रोटीन ले सकते हैं। And the next claim is chew more slowly. Your brain can take the time to signal to your stomach that you are full, so being patient with how quickly you eat can allow your brain time to cut off before you overeat। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मीनिंग है कि अगर आप स्लोली खाएंगे, अगर आप च्यू करके खाएंगे और थॉरली च्यू करेंगे, तो आपके ब्रेन को इतना टाइम मिल जाएगा कि वो आपके स्टमक को बता सके कि भाई तेरी बस हो गई है, आप खाने की बस कर दे। लेकिन अगर आप बहुत ही जल्दी खा रहे होंगे और विदाउट च्यूइंग खा रहे होंगे, तो आपका मैदा पहले ही भर जाएगा और उसको बड़ी बाद में पता चलेगा कि यू आर नॉट फुल बट ओवरलोडेड। सो इसका जो बेसिक मकसद है वो ये है। नेक्स्ट क्लेम की तरफ चलते हैं। ग्रीन टी इट्स लोडेड विद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स कॉल्ड कैटेकिन्स which are believed to work synergistically with caffeine to enhance fat burning। आपको पता है ग्रीन टी इज अ मैजिक। ग्रीन टी को बहुत से लोग जो अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम ग्रीन टी पी के जी कहते हैं, हम ग्रीन टी रोज पीते हैं लेकिन वेट कभी कम नहीं हुआ। अब आप सिर्फ ग्रीन टी पर रिलाई करोगे वेट के लिए, कभी कम नहीं होगा। लेकिन ग्रीन टी एक मैजिक है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये कमाल कर देती है, आपके मेटाबॉलिज्म को एनहांस करती है। कैफीन होता है इसमें, उसके साथ कामिंग इफेक्ट देती है बॉडी को। और ग्रीन टी एक नेचुरल रिसोर्स है, इसको जरूर पिए, बल्कि सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम पिए। लेकिन ग्रीन टी जो है उसको आप किसी और फॉर्म में यूज ना करें, ना तो ग्रीन टी का पाउडर, ना ग्रीन टी जो है वो दूध में डाल के। ग्रीन टी जस्ट इन बॉइल्ड वाटर, देन ये आपको फायदा देगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लेम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्लेम, इंटरवल ट्रेनिंग, शॉर्ट बर्स्ट ऑफ इंटेंस एक्सरसाइजेस फॉलोड बाय लॉन्गर स्ट्रेचेस ऑफ माइल्ड एक्सरसाइज। अब ये क्या चीज? आपने देखा होगा हम वेट लॉस के लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेस करते हैं और एक्सरसाइज इतनी इंटेंस हो जाती है कि उससे वेट लॉस तो होता नहीं, बल्कि हमारे मसल जो है वो चढ़ जाते हैं, मसल पुल हो जाते हैं। आपका जो एक्सरसाइज प्लान है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज ऐसे करें कि आप जो है शॉर्ट टाइम के लिए बड़ी इंटेंस एक्सरसाइज करें और उसके बाद जब आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाए तो आप अपनी एक्सरसाइज को स्लो डाउन करें। उसके बाद आपका हार्ट रेट भी वापस आएगा और वो जो आप स्लो डाउन करोगे अपनी एक्सरसाइज को, तो उसको ज्यादा लॉन्गर टाइम के लिए स्ट्रेच करें। यानी कि अगर आप मतलब भाग रहे हैं और आप बहुत स्पीड से, तो उसके बाद अपनी स्पीड स्लो करें। अपनी एक्सरसाइज की जो इंटेंसिटी है उसको कम करें, या कोई भी और एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो गेम कर रहे हैं, तो इस चीज को जो है वो जरूर फॉलो कीजिए। क्लेम की तरफ चलते हैं। लिफ्ट वेट इंस्टेड ऑफ कार्डियो, नॉट ओनली डज दिस कॉज यू टू लूज फैट बट यू ऑल्सो बिल्ड मसल टू रिप्लेस इट। कुछ लोग कार्डियो करते हैं, कार्डियो इज गुड वन नो डाउट, लेकिन लिफ्टिंग वेट ये भी वेट लॉस में बहुत जरूरी और बड़ी जबरदस्त चीज है और इसके रिजल्ट्स देखें। और ये मैस बिल्डिंग में काम करती है, आपके मसल्स जो हैं उसको डेवलप करती है। और जब आपके मसल्स डेवलप होने शुरू होते हैं तो आपकी जो फैट्स होती हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय मसल्स। सो दिस इज द फैक्ट।
अगर हम लास्ट टाइम की तरफ चलते हैं, और ड्रिंकिंग वाटर बिफोर हाफ एन आवर ऑफ योर मील। जब आप आधा घंटा पहले पानी पियोगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी जो है उसका मेटाबॉलिज्म तेज होगा। एक चीज, आपका जो मैदा है, आपका जो स्टमक है, वो ऑलरेडी फुल हो जाएगा पानी से, आप खाएंगे कम। दूसरी चीज कि आपका जो वाटर है, वाटर थर्मोजेनेसिस भी इंड्यूस करता है। थर्मोजेनेसिस मतलब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा करता है। जब टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा होता है तो आपकी फैट बर्निंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। सो वाटर इज अ फैट बर्नर एज वेल। लेकिन अगर आप ये समझें कि वाटर ही फैट बर्निंग करेगा तो इट्स नॉट एब्सोल्युटली ट्रू। हाँ, वाटर असिस्ट करेगा, और पानी हमेशा खाने से पहले पिए ताकि आपकी फैट बर्निंग का जो प्रोसीजर है ये जरा तेज हो जाए। और उसके साथ जो तीसरा काम करता है पानी, ये आपकी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है। वेस्ट रिमूव होगा तो ब्लोटिंग इफेक्ट भी नहीं होगा, आसानी से खा सकोगे। सो मेरी ये जो हमारा आज का जो वीडियो थी, जो व्लॉग था, ये था हमारी हैबिट्स के बारे में, और इसमें कुछ नेचुरल चीजें थी। इट्स नॉट अबाउट मेडिसिन यूज, नॉट अबाउट इंटेंस एक्सरसाइजेस, इट वाज जस्ट अबाउट normal habits which you can change and decrease your weight. So अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये मैंने एंड पे कहा, लेकिन उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। सो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।